हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी और चैप्टर का नाम है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, तो सबसे पहले आपको स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मीनिंग लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में दिया हुआ है। ठीक है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा 3-4 लाइनें लिख के पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज अ लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। ये जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है एक लंबा प्रोसेस है और कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं। इट इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेजेस, इसमें कई स्टेजेस आ जाती हैं, सारी की सारी मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। एन इंक्वायरी हैज टू पास थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस और प्रोसेसेस। ठीक है, कोई भी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के अंदर फॉलोइंग स्टेजेस या प्रोसेसेस आ जाते हैं। नंबर 1, प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। जब तक हम प्लान ही नहीं करेंगे तब तक डाटा क्या इकट्ठा करेंगे, समझ गई बात। द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इन्वॉल्व्स द प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ता है कि करना क्या है, किस चीज का डाटा इकट्ठा करना है। Proper planning of statistical inquiry is important because of the quality of statistical inquiry depends very largely on the preparation made and preliminary considerations taken before the statistical inquiry is conducted. ये जो statistical inquiry है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो डाटा इकट्ठा करेंगे उसकी क्वालिटी क्या होगी। जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है उसकी क्वालिटी अच्छी रही है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी या बुरी रही है, डिपेंड करता है कि हमने प्लान क्या किया था। अगर हमने प्लान ही गलत-वलत कर दिया, तो फिर तो स्टैटिस्टिकल जो रिजल्ट्स हैं वो भी उल्टे-पुल्टे ही आएँगे ना, समझ गई बात? Following essential things need to be carefully considered at the planning stage of an inquiry. तो हम फॉलोइंग चीजें जो हैं दिमाग में रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट के अंदर सब पॉइंट्स आ जाते हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। जो भी ऑब्जेक्टिव है, मकसद क्या है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का, मकसद है उसी के हिसाब से डाटा इकट्ठा करोगे ना। फॉर एग्जांपल, आपका मकसद है कि मिडिल क्लास को टारगेट करना है आपने, कि मिडिल क्लास को देखना है कि वो कौन कौन सी चीजें कंज्यूम करते हैं विद देयर लिमिटेड इनकम। तो मिडिल क्लास के लोगों को ही देखोगे ना। अगर आप को ऑब्जेक्टिव ही पता नहीं तो आप पता नहीं हाई क्लास देखने लग जाओगे, पुअर क्लास देखने लग जाओगे और बीच में थोड़े बहुत मिडिल भी ले लोगे। तो आपको मकसद पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर आप लिखोगे द फर्स्ट एंड द मोस्ट एसेंशियल थिंग विच द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर मस्ट डू बिफोर data are collected is to clearly specify the objective or purpose of statistical inquiry in hand. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन्वेस्टिगेटर मस्ट, जो भी डाटा इकट्ठा करने से पहले उसे ये पता होना चाहिए कि मेरा डाटा इकट्ठा करने का मकसद क्या है, मतलब किस वजह से मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। द इन्वेस्टिगेटर must be clear about the type of information that is needed and the use to which the information will be put. तो सिंपल वर्ड्स में इन्वेस्टिगेटर को पहले क्लियरली पता होना चाहिए कि उसे किस टाइप का डाटा इकट्ठा करना है और किस तरीके से उसको आगे यूज करना है। फेलियर टू सेट आउट क्लियरली द पर्पस ऑफ इंक्वायरी मे लीड टू कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। अगर उसे पता ही नहीं कि डाटा किस चीज का इकट्ठा करना है, उसका मकसद क्या है इंक्वायरी का, तो क्या पता वो इधर उधर के डाटा इकट्ठा करता रहे जिससे उसके टाइम, मनी, एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। समझ गए बात? बोल बोल के गला बैठ गया। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ इंक्वायरी। उसे ये पता होना चाहिए कि उसकी इंक्वायरी का स्कोप क्या है, कौन कौन सी आइटम्स उसने लेनी है, किन किन जगह से या किन किन आइटम्स से या किन किन पॉपुलेशन के पार्ट से उसने डाटा इकट्ठा करना है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये पहले डिसाइड करना होता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन का स्कोप क्या होगा, दायरा क्या होगा, कौन कौन सी जगह से डाटा इकट्ठा किया जाएगा। द स्कोप ऑफ पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी will be determined on the basis of geographical area। क्या पता हम अपना एरिया तय कर दें कि इस पर्टिकुलर एरिया से डाटा इकट्ठा करना है, या टाइम के विद इन दिस टाइम के इतने सन से लेकर इतने ईयर से लेकर इतने ईयर तक हम डाटा इकट्ठा करेंगे। एंड द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी कवर्ड, और ये भी हम देखेंगे कि कौन सी आइटम्स कवर करनी है। तो स्कोप के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि कहाँ से कितना क्या और किस टाइम पीरियड के बीच का डाटा इकट्ठा करना है। As regards the time, अगर टाइम को देखें, it is important that the work of collection of data must be finished within a reasonable time. Otherwise, the information collected may be outdated and data may become useless. अगर हम टाइम की बात करें ध्यान से समझना इसको। अगर हम टाइम की बात करें तो हम चाहते हैं, फॉर एग्जांपल, कोई पर्टिकुलर जगह पे कोई पर्टिकुलर
शेयर मार्केट में कोई शेयर बढ़ गया या गिर गया, तो मेरे को वो डाटा विद इन टाइम इकट्ठा करके अगले दिन अखबार में छापना है या फिर शाम को टीवी पे देना है। अगर वो डाटा मैंने 3-4 दिन लगा लिए तो शेयर का प्राइस तो अगले दिन कुछ और हो जाएगा, अगले दिन कुछ और हो जाएगा। तो कहने की बात ये है कि हमें डाटा विद इन द टाइम इकट्ठा करना पड़ता है, अदरवाइज़ जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो आउटडेटेड हो सकती है। थर्ड चीज़ आ जाती है पॉपुलेशन टू बी स्टडीड, मतलब किस पॉपुलेशन में से डाटा इकट्ठा करना है, मतलब कौन से आइटम्स को कंसीडर करना है व्हाइल कलेक्टिंग द डाटा। Before the task of collection of data is organized, it is important to clarify, clarify और specify, हम ये लिख सकते हैं, clarify करना और specify करना, ठीक है, the population or the statistical units for the purpose of investigation। हमें clarify करना है या specify करना है कि हमने किस टाइप के डाटा को इकट्ठा करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल का डाटा इकट्ठा करना चाहता हूँ, तो मुझे ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि स्कूल की पर्टिकुलर क्लास का डाटा इकट्ठा करना है। समझ गई बात? अ स्टैटिस्टिकल यूनिट is defined as the unit in terms of which the investigator collects the data such as individuals, प्रोड्यूसर्स एटसेट्रा। तो जब भी जो मतलब इन्वेस्टिगेटर है वो डाटा इकट्ठा करना जाएगा, तो उसे देखना है कि मैं किन यूनिट्स में डाटा इकट्ठा करना, स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, इंडिविजुअल्स का, कंज्यूमर्स का, प्रोड्यूसर्स का, तो उसे एक इंडिविजुअल यूनिट तो तय करना ही पड़ेगा ना कि इसके हिसाब से मुझे डाटा इकट्ठा करना है। समझ गए बात? तो ये पॉइंट था स्पेसिफाई करना कि कौन सी पॉपुलेशन को स्टडी करना है। तो ये तीनों पॉइंट फर्स्ट पॉइंट के अंडर आ जाते थे, जिसमें आ जाता है प्लानिंग करना, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। अगर ये सारी चीजें हमने डिसाइड कर ली, तो नेक्स्ट जो स्टेप है या नेक्स्ट जो स्टेज है वो है सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन। इसमें क्या आ जाता है, हैविंग डिटरमिन्ड द ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड द यूनिट ऑफ इंक्वायरी, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमिन द सोर्सेज फ्रॉम व्हिच द डाटा हैव टू बी कलेक्टेड। एक बार हमने ये पता लगा लिया कि हमारी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टैटिस्टिकल जो इंक्वायरी है उसका मकसद क्या है और स्कोप क्या है, ठीक है, दायरा क्या है उसका, और एक बार पता लगा लिया कि यूनिट क्या है इंक्वायरी का, उसके बाद जो मेन मकसद आ जाता है वो आ जाता है डिटरमिन करना सोर्सेज फ्रॉम विच द डाटा हैव टू बी कलेक्टेड, कि किन किन सोर्सेज से हम ये डाटा कलेक्ट करेंगे। There are two important sources of data collection, namely primary source and secondary source। तो हम प्राइमरी सोर्स से भी डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, प्राइमरी सोर्स होता है पहली बार जाके डाटा इकट्ठा करना, एंड सेकेंडरी सोर्स से भी कर सकते हैं। सेकेंडरी सोर्स मतलब किसी और टीवी, मैगजीन या न्यूज़पेपर में वो चीज छपी हुई है, हम वहां से कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। मोर सोर्सेज ऑफ डाटा मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल। क्या पता हम इंटरनल डाटा यूज करें, इंटरनल डाटा वो होता है जो विद इन द फर्म होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डाटा यूज करते हैं। एक्सटर्नल डाटा वो होता है जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट के बाहर का डाटा होता है और हम उसको भी यूज कर सकते हैं। समझ की बात? तो इसमें ये दिखाया है कि हम डाटा इकट्ठा कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। इस स्टेज के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आ जाता है वो आ जाता है टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। एक बार हमने ये देख लिया कि डाटा कहाँ से इकट्ठा करना है, अब आ जाता है डाटा इकट्ठा करना कैसे है। Decisions has also has also to be taken with regard to techniques of data collection। हमें ये भी डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सी टेक्निक से डाटा कलेक्शन करना है। There are two important techniques of data collection, namely census and sample। दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं डाटा इकट्ठा करने की, एक है सेंसस मेथड, एक है सैंपल मेथड। सेंसस मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम ईच एंड एवरी आइटम को कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, मैंने सबसे डाटा इकट्ठा करना है, 50 के 50 यूनिट्स को इकट्ठा करना है, तो उसे सेंसस मेथड कहा जाता है। इन सेंसस इंक्वायरी ऑल एलिमेंट्री यूनिट्स कनेक्टेड विद द इंक्वायरी आर स्टडीड। मतलब सेंसस मेथड में जितने भी आइटम्स हैं उन सब की स्टडी की जाएगी जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इन केस ऑफ सैंपल, some selected representatives is representative units out of all the units related to the inquiry are studied। तो सैंपल में क्या होगा सैंपल में मान लो मैं आपकी क्लास में गया तो 50 स्टूडेंट्स की बजाय मैं कहूंगा यार इतना टाइम तो है नहीं, तो मैं 10 यूनिट सिलेक्ट कर लूंगा, और उसके भी अलग अलग मेथड्स होते हैं सैंपल के। अगर आपको वो जानने हैं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो का। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं सैंपल के, तो मैं उन सैंपलिंग मेथड में सबकी स्टडी नहीं करता, मैं सिलेक्टेड आइटम्स की स्टडी करता हूँ और जो भी रिजल्ट आता है वो सब पे लागू कर देता हूँ। समझ गई बात? फॉर एग्जाम्पल, आप चावल लेने गए तो आपने क्या किया, अगर आप मतलब खुले चावल ले रहे हैं तो मुट्ठी भर के देख लेंगे कि भाई ये अच्छे हैं बुरे हैं, तो आपने पूरी बोरी में से एक मुट्ठी भर के सैंपल ले लिया, आपको अच्छे लगे तो आपने कह दिया सारे ही अच्छे हैं, तो आपने कहा कि भाई तोल दो इतने। समझ गई बात? तो वो सैंपल मेथड हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। जो भी आपने स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है उसको एग्जीक्यूट करना है, मतलब डाटा इकट्ठा करना है। तो इसमें क्या है,
After the plan of statistical investigation has been prepared and decisions with regard to sources and techniques of data collection have been made, the next step is to organize and execute inquiry. एक बार हमने प्लान कर लिया, पता लगा लिया कैसे कैसे डाटा इकट्ठा करना है, तो नेक्स्ट स्टेप है कि डाटा इकट्ठा करना, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, समझ के बाद लागू करना ग्राउंड लेवल पे. दिस इज द स्टेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा. इसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं. कलेक्शन ऑफ डाटा कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप इन द स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी. तो डाटा को कलेक्ट करना स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी का फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप है, मतलब हम प्रैक्टिकली डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं इसमें. Collection of data is very important because data are the raw data upon which the statisticians work. तो जो भी हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो रॉ डाटा है और रॉ डाटा को अभी फर्दर कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम उससे कुछ ना कुछ एनालिसिस अपना कर सकें. Since the quality of conclusions drawn from statistical data depends upon the quality of data collected, it is important to ensure that the data collected are accurate, reliable, highly representative and unbiased. तो जो भी हमारा कंक्लूजन्स होंगे, जो भी हम डाटा के एनालिसिस करके कंक्लूजन निकालेंगे स्टैटिस्टिकल डाटा से, तो वो काफी हाई क्वालिटी के होने चाहिए. ये किस पे डिपेंड करता है? हमने डाटा कैसा इकट्ठा किया. अगर हमने डाटा अच्छा इकट्ठा किया है, अनबायस्ड है, रिलायबल है, रिप्रेजेंटेटिव है और एक्यूरेट है, तो हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे. अगर हम डाटा ही उल्ट पुल्ट इकट्ठे कर देते हैं तो उससे कंक्लूजन्स भी खराब आएंगे. फॉर एग्जांपल, मैं अपने कम्युनिटी में, मान लो मैं ये दिखाना चाहता हूँ, मैं बायस्ड हूँ और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा पढ़ी हुई है, तो मैं बीइंग स्टैटिस्टिशियन सिर्फ उन्हीं को ही सैंपल लूंगा जो पीएचडी करके बैठे हुए हैं. तो मैं कह दूंगा देखो जी सारे के सारे पढ़े लिखे हैं. ऐसा तो नहीं होता, समझ की बात. तो अगर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मतलब कि कोई नेगेटिव चीज है, तो मैं वही सैंपल ले लूंगा जो नेगेटिव है. तो कहने की बात ये कि अनबायस्ड नहीं होने चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए. ऐसा नहीं कि वो रिप्रेजेंट ही ना करें. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी क्लास के बच्चों का सर्वे करने गया, मतलब उनसे डाटा इकट्ठे करने गया, मगर जो मैंने बच्चे स्टडी किए वो रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई और क्लास के बच्चे ले लिए, तो उनका डाटा आपके ऊपर कैसे अप्लाई कर दूंगा, समझ की बात. तो नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है प्रोसेसिंग ऑफ डाटा. डाटा को प्रोसेस करना. आफ्टर डाटा हैज बीन कलेक्टेड, द सीन शिफ्ट्स फ्रॉम द फील्ड टू ऑफिस. तो अब हमने रॉ डाटा तो इकट्ठा कर लिया, अब ऑफिस में जाके डाटा को प्रोसेस करना पड़ता है. द डाटा कलेक्टेड नीड्स टू बी प्रोसेस्ड. एट दिस स्टेज, the data process at the stage of data processing, data are thoroughly checked. डाटा को चेक किया जाता है, एडिट किया जाता है, कोडिंग की जाती है इसकी, एंड ट्रांसफर्ड टू कार्ड्स, टेप्स, कंप्यूटर्स एटसेट्रा. और डाटा को एडिट भी किया जाता है और चेक वगैरह करके, कोडिंग वगैरह करके कंप्यूटर्स वगैरह पे चढ़ा दिया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेज आ जाती है इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. डाटा की ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की होगी, ठीक है, कि और डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा. द डाटा कलेक्टेड थ्रू स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी आर इनिशियली इन द रॉ फॉर्म. जो भी हम शुरुआत में डाटा इकट्ठा करते हैं वो रॉ फॉर्म में होता है, उसको रॉ डाटा कहा जाता है. रॉ डाटा आर कलेक्टेड डाटा दैट हैव नॉट बीन ऑर्गेनाइज्ड न्यूमेरिकली. जो आपने घर घर जाके या दुकानों पे जाके, इंडस्ट्रीज पे जाके डाटा इकट्ठा किया, वो ऑर्गेनाइज नहीं होता. ठीक है. दीज रॉ डाटा समटाइम्स कंसिस्ट ऑफ फ्यू सिंपल फिगर्स. इसमें क्या होता है, सिर्फ डाटा दिया होता है, इतने 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 सिंपल सी फिगर्स दी होती हैं. दीज सिंपल डाटा कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये जो सिंपल डाटा कभी कभी विदाउट ऑर्गेनाइज करे भी हमें समझ आ जाता है, बट वेरी ऑफ्टन या ऑफन, कुछ लोग इसको ऑफ्टन कहते हैं, कुछ लोग ऑफन कहते हैं, वेरी ऑफ्टन या ऑफन दीज रॉ डाटा आर अनऑर्गेनाइज्ड, शेपलेस, हाफ हैजर्ड एंड आर इन अनसिस्टमैटिक फॉर्म. ज्यादातर जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं तो वो इतना ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होता कि हम कोई कंक्लूजन्स निकाल सकें. दे आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग इजीली अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड. तो उसको अच्छे से, कभी कभी अच्छे से समझना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, और इंटरप्रेट करना भी मुश्किल हो जाता है. हेंस, इन ऑर्डर टू मेक द डाटा easily understandable, it becomes necessary to arrange or organize data in such a form and manner that significant features of these data स्टैंड आउट. बेसिकली हमें इसको रीअरेंज या ऑर्गेनाइज करना पड़ता है ताकि इसके जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मेन चीजें हैं इसकी, निखर के सामने आए, ताकि हम कोई अपना कंक्लूजन निकाल सकें डाटा में से. ठीक है. द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज टू प्रेजेंट डाटा इन अ सिस्टमैटिक एंड यूजफुल फॉर्म. मेन मकसद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा करने का यही होता है कि डाटा को सिस्टमैटिक तरीके से लगाया जा सके एंड उसको इजी फॉर्म में, इजी तरीके से दिखाया जा सके.
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज डन थ्रू क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। तो जब भी हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई मतलब अलग अलग टाइप्स का डाटा कर सकते हैं। टैबुलेशन मतलब टेबल की फॉर्म में कर सकते हैं, जो कि मैंने आगे बताना है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, द डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, टेबल्स की फॉर्म में भी होता है, ग्राफ्स की फॉर्म में भी होता है और डायग्राम्स की फॉर्म में भी डाटा किया जाता है। तो ये जो स्टेप था, इसमें डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, टेबल की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, किसी अदर फॉर्म में, रॉ डाटा को कन्वर्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। At this stage, we try to analyze or interpret data which have been collected through primary source और secondary source। जो भी हमने डाटा इकट्ठा किया है, हम उस डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, अपने एनालिसिस लगाने की कोशिश करते हैं कि ये तो चीज दिखा रही है, ये है, इस तरीके से अगर चलें तो ये होगा। समझिए बात। वी एनालाइज द डाटा इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट्स और परसेंटेजेस। हम डाटा को एनालाइज करते हैं, या तो एग्रीगेट उनका टोटल वगैरह करते हैं, या परसेंटेजेस निकालते हैं, एवरेजेस भी निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, thus we may able to we may be able to analyze and draw inferences from data which have been collected। तो हम क्या है, जो भी हमने डाटा इकट्ठा किया है उसमें से कुछ ना कुछ एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और उसको अच्छे तरीके से अपनी जो सोच विचारधारा है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर इसकी एवरेज इतनी आ रही है, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में मैं गया, मैंने सबके जो मार्क्स हैं उनकी एवरेज निकाल ली, तो एवरेज 60 आ रही है, तो मैं ये कहूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ठीक ठीक है। दूसरी क्लास की एवरेज ही 80 आ रही है, तो मैं कहूंगा कि इस सेक्शन के जो बच्चे हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा इंटेलिजेंट है। समझिए बात। नेक्स्ट आ जाता है प्रेपरेशन ऑफ रिपोर्ट। अब हमने क्या करना है, रिपोर्ट वगैरह बनानी है, क्योंकि डाटा इकट्ठा किया है कोई चीज करने के लिए, तो अल्टीमेटली रिपोर्ट तो बनेगी। आफ्टर द डाटा हैव बीन कलेक्टेड, प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, एनालाइज्ड, अ रिपोर्ट इज ड्राफ्टेड। एक रिपोर्ट बनाई जाती है। द रिपोर्ट शुड कंटेन द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे, necessary conclusions and some suggestions in the light of findings of the survey। तो उस रिपोर्ट में क्या हम लिख सकते हैं कि हमने सर्वे इकट्ठा किया था और उसका कंक्लूजन ये है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये हमारी सलाह या सजेशंस हैं। ठीक है, दिस नॉर्मली इज द फाइनल स्टेप इन द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट आपने बनाना है या जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करनी है, उसमें ये तकरीबन एक फाइनल जो स्टेज होती है, ये फाइनल स्टेप होता है। ठीक है, मगर फिर भी आप अगले स्टेप पे भी जा सकते हो, क्या पता आपको वो रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है लोगों के सामने। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। समटाइम्स द रिपोर्ट ड्राफ्टेड नीड्स टू बी प्रेजेंटेड। जो हमने रिपोर्ट जो बनाई है उसको कभी कभी प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। यू हैव टू यूज योर स्किल्स एंड टैलेंट इफेक्टिवली एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और टैलेंट और जो आपके अंदर बाकी एक्सप्रेशंस वाली स्किल्स हैं वो अच्छे तरीके से दिखानी पड़ेंगी जो लिसनर्स हैं उनको। योर प्रेजेंटेशन शुड बी प्रिसाइज। आपकी प्रेजेंटेशन प्रिसाइज होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 10 घंटे तक बोलते रहे और सुनने वाले बेचारे बोर हो गए। ठीक है, यू शुड हैव अ क्लियर एक्सप्रेशन एंड योर प्रेजेंटेशन शुड बी नीट एंड टाइडी। ठीक है, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बाकियों को भी समझ आ जाए और कंक्लूजन सा दे देना। ठीक है ना, यू शुड हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस वाइल गिविंग योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन देते टाइम आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, ताकि ये ना लगे कि इसने पैसे देके बनवाई है। प्रेजेंटेशन विद कॉन्फिडेंस एंड स्माइल इज द हॉलमार्क ऑफ गुड प्रेजेंटेशन। तो मतलब जो भी आप प्रेजेंटेशन करोगे अपने कॉन्फिडेंस के साथ और एक अच्छी स्माइल के साथ, तो जो आपके लिसनर्स हैं उनको अच्छा लगेगा और उसी को अच्छी प्रेजेंटेशन माना जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा, डाटा क्या होता है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।